देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। चाहे होमगार्ड विभाग हो, चाहे हमारे पास जेल विभाग रहा है, जेल विभाग हो, चाहे सिविल डिफेंस हो। मैं माननीय मुख्यमंत्री का हृदय से साधुवाद करूंगा, क्योंकि सिविल डिफेंस पूरे उत्तर प्रदेश में अब शासनादेश जारी हो गया है और पदों की व्यवस्था सब होने जा रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि ऐतिहासिक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुए। आज सिविल डिफेंस की बैठक और सेवा का काम तो हमारा वार्डन सब करते ही हैं, लेकिन इनके साथ बातचीत करके, इनके साथ पूरे उत्तर प्रदेश में कई जिलों में जहां अभी सिविल डिफेंस था, वहां हमारी सबके साथ हमने बैठकें की हैं। सेवा का भाव को लेकर के ही सिविल डिफेंस में लोग जुड़ते हैं, और सब भ्रांत लोग होते हैं ज़्यादातर, और उनको कैसे सेवा का भाव होना चाहिए, कहाँ समाज की सेवा के लिए हमें तत्पर रहना है, कहीं कोई आपदा है या कोई मेला है, वहाँ इनकी ड्यूटी लगती है। तो हम एक अपने विभाग की कैसे पहचान छोड़ें और अपनी एक वहाँ कैसे सक्रियता दिखाएं, कैसे हम समाज सेवा का भाव करते हैं, इन्हीं विषयों को लेकर के इनके साथ हम लोग बैठक करते हैं। ऊर्जा मंत्री भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, अपने अपने विभाग की क्या परिस्थितियां हैं। विभाग के ऊर्जा मंत्री ने आज अधिकारियों को सख्त निर्देश, हो सकता है कि वो जनता के लिए काम न कर पा रहे हो, तो ऊर्जा मंत्री को सख्ती करनी पड़ी और करनी भी चाहिए। जनता ने हमें वोट दे करके हमारी सरकार बनाई है, और हम लोग, जनता जब वोट देती है, विधायक बनते हैं, तब सरकार बनती है, तब हम लोग मंत्री बनते हैं। तो हम लोगों का दायित्व बनता है सबका कि जनता के हित के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और वही काम कर रहे हैं। और रही बात गोरखपुर वाली, माननीय मुख्यमंत्री स्वयं एक्शन ले रहे हैं उसमें। जानकारी जैसे ही मिली है, माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं संज्ञान लिया है उसमें। देखिए, संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, जो संस्थाओं में कोई हस्तक्षेप करता नहीं है, और वो उनका काम है, संवैधानिक संस्थाओं का, वो अपना काम करती हैं, सरकार अपना काम करती है। देखिए, सही बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की संगठन और सरकार दोनों ही जनता के बीच में रहते हैं, और निरंतर लोकप्रियता जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, आदरणीय मुख्यमंत्री के प्रति, विपक्ष उससे परेशान है। ऐसा नहीं है। अधिकारी अगर बेलगाम होंगे तो अच्छा कार्य होंगे कैसे? नहीं, ऊर्जा मंत्री सब लोग अच्छा अच्छा कहते हैं, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं है, हमको गालियां सुनिए। और ऊर्जा मंत्री ने कहीं विभाग में कोई अनियमितता देखी होगी, अधिकारियों की कोई लापरवाही देखी होगी, तो उसी आधार पर उनका कहना है। मैं कह सकता हूं कि हमारा दायित्व बनता है कि हमारे पास जो भी विभाग है, वहाँ की जनता के हित के लिए हमारे विभाग काम करें, ये सबका दायित्व बनता है। वही काम ऊर्जा मंत्री जी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कहीं और से संचालित हो रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा है सरकार में हमें है, तो और से कहाँ से संचालित होंगे? हमारी ये बात सही है कि जनता की अगर कोई बात, समस्याएं ऊर्जा मंत्री तक पहुंची होंगी, उसी आधार पर उन्होंने कहा। अखिलेश जी के बारे में, अखिलेश जी का अपना कार्यकाल के जब देख लें, जनता ने देखा है उनका कार्यकाल। जब जब उनका कार्यकाल रहा है, अनियमितताएं बढ़ी हैं, और प्रदेश में अराजकता बढ़ी है, माफियागिरी बढ़ी है उनकी। जब जब सरकार रही है उत्तर प्रदेश में, योगी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, इन सब पे लगाम लगी है। और मैं कह सकता हूँ, जनता के जो अपेक्षाएं थी, उसका पूरा करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय वोट बैंक की राजनीति है।
मुस्लिम समुदाय डिम्पल के पहनावे पर सवाल उठा रहा है कि इस तरह का पहनावा मस्जिद में नहीं आना चाहिए। ये उनका विषय है, उनकी पार्टी का विषय है, लेकिन मैं मानता हूँ कि वोट बैंक की राजनीति है। कांवड़ियों द्वारा जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है, संस्कृति बरता जा रहा है, क्या करता है? देखिए, सब कांवड़िया श्रद्धा, ये सावन का महीना पवित्र माह माना जाता है, भगवान भोलेनाथ की भक्ति का पर्व माना जाता है। ये पूरा महीना हो सकता है कि इसमें कुछ लोग ऐसे अराजक गए हों कि जो उनकी श्रद्धा में सवाल उठे, सरकार पर सवाल उठे, तो सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। और सरकार कार्रवाई करेगी उनके खिलाफ। हो सकता है कि ऐसे लोग जो है श्रद्धावान जो कांवड़ लेने ले जाएगा वो उपद्रवी नहीं हो सकता। धन्यवाद।